मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को गरीब बहनों की जिंदगी बदलने का महाअभियान बताया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने महिलाओं को धनराशि दिलाने के साथ उनके मन में विश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ाया है। मुख्यमंत्री टीकमगढ़ जिले की जुतारा तहसील की वैरवार गांव में मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, विधायक जुतारा श्री हरिशंकर खटिक, खरगापुर विधायक श्री राहुल सिंह, पृथ्वीपुर विधायक डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव, श्रीमती अनीता नायक सहित जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी लाख संख्या में लाडली बहन एवं नागरिक उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के दुख दर्द और गरीबी दूर करने के लिए लाडली बहना योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों ने अपने मुख्यमंत्री भाई और मध्य प्रदेश सरकार पर जो विश्वास व्यक्त किया है उसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। लाडली बहनों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा और चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन से बैठूंगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों का भाई हूँ। लाडली बहनों को साल में एक बार राशि देने से काम नहीं चलेगा। ये सोचकर तय किया गया है कि उनके खाते में हर महीने 1000 रुपए की राशि दी जाए। 1000 रुपए की राशि लाडली बहनों को मिलने से समाज और घर में उनकी इज्जत भी बढ़ी है। लेकिन लाडली बहनों का भाई शिवराज सिंह चौहान 1000 रुपए की राशि पर नहीं रुकेगा, उसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपए किया जाएगा। यही मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प भी है। 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में मध्य प्रदेश सरकार हर साल 15,000 करोड़ रुपए डालेगी। इतनी राशि को अन्य कोई नहीं दे सकता। लाडली बहनों को प्रतिमाह मिलने वाली 1000 रुपए की राशि बच्चों की छोटे मोटे काम तो आएगी ही। 1.25 करोड़ लाडली बहनों के खातों में मध्य प्रदेश सरकार हर साल 15,000 करोड़ रुपए डालेगी। इतनी राशि को अन्य कोई नहीं दे सकता। लाडली बहनों को प्रतिमाह मिलने वाली 1000 रुपए की राशि बच्चों के छोटे मोटे काम तो आएगी ही, परिवार की जिंदगी भी बदलेगी। मध्य प्रदेश सरकार यही नहीं रुकेगी। महिलाओं की प्रति माह आय 10,000 करने की दिशा में पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लाडली बहनों से कहा है कि 10 तारीख फिर से आ रही है। 10 अगस्त को दोपहर 1 बजे 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में फिर से 1000 की राशि डाली जाएगी। राशि के 2 दिन पहले 28 अगस्त को उनका भाई शिवराज सिंह चौहान टीवी के माध्यम से उनसे चर्चा करेगा। उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना के द्वितीय चरण में 21 से 23 साल की बेटियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। अगले माह छूटी हुई महिलाओं का पंजीयन होगा। श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार ही गरीबों का दुख दर्द समझ सकती है। भविष्य में मौजूदा सरकार रहेगी तभी लाडली बहना योजना भी लागू रहेगी, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने अनेक योजनाओं को बंद कर दिया था। श्री चौहान ने कहा है कि महिलाओं के हित में मध्य प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज से हरिशंकर जड़िया की रिपोर्ट। भांजे भांजियों का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अद्भुत स्नेह और प्रेम की वर्षा आज की है और उनका जो विश्वास है ये कभी टूटने नहीं देंगे। समाज के हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं बीजेपी की सरकार ने बनाई। हमने पहले भी जो योजनाएं बनाई थी 1.25 साल के कमलनाथी राज में सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी। उनने संबल योजना बंद कर दी थी। एक्सीडेंट में मृत्यु पर 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख कांग्रेस और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। बच्चों के लैपटॉप छीनने का पाप किया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, तीर्थ दर्शन बंद कर दी। बेटियों की शादी करवाते थे, शादी हुई लेकिन पैसा एक धेला नहीं दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे वो लौटा दिए, गरीबों तक नहीं जाने दिए। किसान सम्मान निधि में नाम नहीं जोड़े। एक नहीं ऐसी कई योजनाएं, जल जीवन मिशन का काम ही शुरू नहीं किया। तो 1.25 साल के राज में मध्य प्रदेश कई वर्षों तक पिछड़ गया। लेकिन अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस ने तो अपने समय में वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। कमलनाथ जी करप्शन नाथ है, ये सारा जमाना जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को विकास और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।
और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना केवल बहना नहीं है, केवल योजना नहीं है, ये बहनों का आत्मसम्मान है, ये बहनों का विश्वास है। चाहे महिला सशक्तिकरण का काम हो, अभी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना भी 13 तारीख को लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें बच्चे किसी कंपनी में काम जाके सीखेंगे तो उनके खाते में 8,000 रुपया दिए जाएंगे। किसानों को किसान सम्मान निधि जो कमलनाथ जी ने बिल्ले नहीं दी थी, अब 6,000 पीएम साहब देंगे, 6,000 सीएम की आएगी। तो जनता को जिन सुविधाओं की ज़रूरत है वो कांग्रेस कभी नहीं दे सकती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। विकास और गरीब कल्याण, किसान कल्याण, जन कल्याण, ये पार्टी का संकल्प है जिस पर हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, कमलनाथ कथा करवा रहे हैं और इसके बाद अब हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गए हैं, क्या कहेंगे? कथा पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनके नेता ही संतों पे कौन कौन सी टिप्पणियां करते हैं वो जरा कमलनाथ जी, वो कांग्रेस और कमलनाथ जरा याद कर लें। टीकमगढ़ जिले के ही एक ऐसे संत जिनका सारा देश आदर करता है, उनके बारे में उनके एक साथी जो नेता प्रतिपक्ष है वो क्या कहते हैं और इनने ही क्या कहा था। देखिए, हम संतों का सम्मान करते हैं हृदय से, श्रद्धा के कारण, लेकिन वो आज ये देख के कि वोटों का योग है कुछ कर लो। धन्यवाद।